अरे आप आ गए मिस्टर कुणाल शर्मा। हाँ, दिख नहीं रहा क्या मैं यहीं पे खड़ा हूँ? वैसे मुझे पता नहीं था कि ये फ्रंट पेज न्यूज़ बन जाएगी। इन तीनों को तो देखो कितने सरप्राइज लग रहे हैं ये। अच्छा तो यही तीनों थे, तो आपने ही इन्हें अपनी कंपनी में रखा था ना? देखो मैंने तो अपनी तरफ से इन तीनों का भला ही किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तीनों इतने फेमस हो जाएंगे। वैसे ईयर से कंपनी तक का सफर तो काफी फिल्मी लगता है। आप तीनों को कैसा महसूस हो रहा है? ये तो किसी बुरे सपने से भी बदतर है। क्या हम साथ में एक फोटो ले सकते हैं? बोलो चीज। डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? देखो अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओ सीनियर मैनेजर, क्या तुम इसे सब समझा दोगे? क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। मुझे सच बताइए, क्या आप इस सब के बारे में जानते थे? चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। देखो तुम तीनों को इस कंपनी में जॉब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कुणाल शर्मा की वजह से ही मिली है। अगर आप ये जानते थे तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें ना बताना ही अच्छा होगा। तो मैनेजर कार्तिक, हमें इस हालत में क्या करना चाहिए? क्या हमें काम छोड़ना होगा? देखो अगर तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे पहले ही इस सब के बारे में पता होता तो मैं जॉब करने के लिए कभी राजी नहीं होती। तुम्हें पता है, अब मुझे डॉक्टर कुणाल शर्मा से नफरत होने लगी है, और तुमसे भी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम चेयरमैन के दूसरे बेटे को अच्छे से जानते हो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा इतना भी अच्छा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक बार कहा था कि वो मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो ही सिंहासन पे बैठेगा, क्योंकि चेयरमैन कभी भी ठीक हो सकता है, और वैसे भी वो उसका दूसरा बेटा है। लेकिन जरा सोचिए तो सही, चेयरमैन के बेटे का कंपनी के लिए काम करना कंपनी की इमेज के लिए अच्छा ही तो होगा ना? लेकिन टाइमिंग थोड़ी अजीब है। चेयरमैन के कोमा में जाते ही अनाउंसमेंट करने का मतलब ये है कि वो इसी फिराक में बैठे हुए थे। जहाँ तक मैंने सुना है कि बड़े वाले बेटे ने तो कंपनी से अपना हक छोड़ दिया है, और चेयरमैन के बेहोश होने के कारण, मतलब कोमा में जाने के बाद, ज़्यादातर संभावना यही है कि दूसरा बेटा ही कंपनी को संभालेगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि दूसरा बेटा कंपनी की धज्जियाँ उड़ा के रख देगा। और मुझे तो लगता है वो जो मुन्ना लाल है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। ऑफिस इतना खाली क्यों है? जिया भी नहीं दिख रही। तुम्हें पता है तुमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हुई है? सच कहूँ तो हम सब भी काफी चौंक गए थे। मुझे लगता है कि आपको सरप्राइज देना ज्यादा पसंद है। बुक तक तो ठीक था, लेकिन आज जो भी तुमने किया उसके बाद मुझे पता चल गया है कि तुम कितने गिरे हुए हो। देखो मेरे महान पापा की वजह से इस कंपनी में मेरा नाम कोई नहीं जानता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सबको अपना नाम बता दूं। क्या है कि तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो, लेकिन तुम झूठी कहानी बनाकर इस कंपनी को हथियाने की कोशिश कर रहे हो। सच कहूँ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें चेयरमैन की फिक्र है भी या बस तुम दिखावा कर रहे हो? तुम मेरे ऑफिस में खुद चल कर आए, इस बात को देखकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके पीछे कोई और ही वजह लगती है। पता है यही वजह है जो मैं तुम्हें इस कंपनी में रखना चाहता हूँ। तुम्हारी खोपड़ी ना बहुत तेज चलती है, यू नो, और पता है तुम सबकी बुराई उनके मुंह पर कर देते हो। मतलब तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है उसके बारे में इंसान क्या सोचेगा, जो तुम बोल रहे हो उसके बारे में क्या सोचेंगे लोग। तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। मुझे भी तुम्हारी तरह सामने बोलना सीखना पड़ेगा। सीधी बात, नो बकवास। सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। चल जल्दी बता यहाँ पर क्यों आया है? क्या बात करनी है तुझे मुझसे? दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड लो। बस यार हाथ जुड़वा ले मुझसे, पहले भी कह चुका हूँ ये मैं तुझसे। मैं इस कंपनी में किसी की साइड लेने के लिए काम नहीं करता हूँ। आ गई बात समझ में? चल अब जा, मुझे भी बहुत सारे काम है करने के लिए। ठीक है तुम अपना काम करो, समझ गया मैं। मैंने कंपनी के हालातों को देखा और फिर मुझे पता चला कि कंपनी तो काफ़ी लॉस में चल रही है। पापा जब से बीमार हुए हैं हमारी कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ है ना। जब कंपनी का ओनर एक्टिव ना हो तो प्रॉब्लम्स तो होनी है। तो तुझे लगता है कि तू ओनर है? तो क्या आप कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ सोच तो ये रहा हूँ। जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आप किस पोजीशन पे काम करेंगे? पता नहीं, पर क्या आप मेरे लिए एक अच्छी सी पोजीशन सोच सकते हैं? क्या मैं? आई एम श्योर डैट ऑफिस में मेरे लायक कोई तो पोजीशन होगी। जी मैं अच्छे से समझ गया। हम आपके लायक अच्छी सी पोजीशन ढूंढ लेंगे ऑफिस में। ये हुई ना अच्छी बात।
आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।